and welcome to my channel. So आज हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेड कॉल जो मैंने दिया था रिगार्डिंग साटिया एंड इसका स्टॉप लॉस मैंने 118 दिया है। एक LIC का जो हमने एक ट्रेड लिया था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वी हैव एग्जिटेड दैट। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट साटिया। जैसा आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में मैंने जब LIC में SL हिट हुआ था तो मैंने ट्वीट कर दिया था एंड मैंने ये भी बोला था कि भाई मवाना इज ऑलमोस्ट 25% अप फ्रॉम आवर परचेज प्राइस, सो वी कैन बुक हाफ प्रॉफिट्स ओवर ईयर। सो अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग आज को जो कॉल था साटिया का। तो साटिया का आप देखेंगे कि ऑल द EPS स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, प्राइस स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, बायर डिमांड इज देयर, द ग्रुप रैंक इज गुड एंड इवन अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स के जो क्राइटेरिया रहता है उसमें देखते हैं तो इट ऑलमोस्ट फिट्स reasonably well in all the criterias of these investors. So not much to discuss over there. तो ये शेयर जो है ये एक बेस बना के ये एक यहाँ पे आया था काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल का, एक फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये वापस से शेयर नीचे आया एंड नाउ अगेन द शेयर इज मूविंग अप। तो अब इसका लेने का रीजन क्या था कि एक्चुअली कल ही इसको मैंने लेने का सोचा था बट somehow I couldn't I was not अवेलेबल इन द मार्केट जब ये शेयर में एक मूवमेंट आ गया था। कल आप देखेंगे एक अच्छा मूवमेंट आया था यहाँ पे, मुझे लगा शायद ये शेयर मिस हो गया, लेकिन आज वापस से जब मार्केट गिरा तो अराउंड 126 के आसपास में मैंने इसका बाय कॉल दिया था। आई बॉट द शेयर एट अराउंड 126 रुपीज। सो रीजन सिंपल है कि ये शेयर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया, आके नीचे रिटेस्ट कर लिया, मार्केट थोड़ा सा खराब भी था एंड नाउ अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका 50 मूविंग एवरेज है तो उसके आसपास में मैं चाह रहा था कि एक बार ये इसके ऊपर आ जाए फिर हम इसमें एंटर करेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट पिक लोज। मुझे नहीं पता कि एक शेयर जो है वो कहाँ तक अपना लो बनाएगा। तो जब शेयर नीचे आया था तो उसके बाद ये 50 मूविंग एवरेज के काफी नीचे आ गया था, तो आई डिसाइडेड दैट कि एक बार ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आके थोड़ा सा टिकना शुरू होगा तो देन आई विल बाय इट। सो अराउंड 5 डेज हो गए ऐसे अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शेयर एक अच्छा मूवमेंट देगा यहाँ से। स्टॉप लॉस इसमें 119 रहेगा हमारा। सो डिटेल चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो एक वॉल्यूम्स इस शेयर में काफी कम हो गए हैं। इवन अभी भी जो मूवमेंट आया है थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट जो आया है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो शेयर है ये मतलब इस लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगा। 118 के आसपास का है बट आई हैव केप्ट अ स्टॉप लॉस ऑफ 119। आई डोंट थिंक अगर शेयर को बढ़ना है तो वो वहां तक आएगा। अगर इसे मूवमेंट देना है तो ये ऊपर ही जाना चाहिए एंड अगर देखेंगे तो इसमें लगातार ग्रीन कैंडल्स भी बन रहे हैं। तो आज बिकॉज मार्केट वॉज नॉट गुड तो इसका ओपन नीचे ही हुआ था एंड देयर आफ्टर इट मैनेज टू क्लोज इन अ ग्रीन कैंडल। सो दैट इज ऑल फॉर साटिया। एक बार हम जरा अपने बाकी जो ट्रेड्स थे शुगर्स को हम लोग कैरी कर रहे हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। लाइक आई एम कैरिंग इट पर्सनली, लाइक मैंने ऑफ कोर्स बोला था कि हमें थोड़ा बहुत बुक कर लेना चाहिए बट दैट इज टोटली टू बी ऑन द सेफर साइड, बट आई एम ट्राइंग टू प्ले इट फॉर अ लॉन्गर ट्रेंड। हालांकि जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, कि अगर जो मेरा शेयर है वो अराउंड 6 to 7% के प्रॉफिट रेंज पे आ जाएगा तो आई विल एग्जिट, बट ऐसा आज हुआ नहीं तो इट इज स्टिल इन गुड रिटर्न्स फॉर मी। सो अगर हम देखेंगे आंध्रा शुगर्स को तो कल एक दोजी बना था, आज डेफिनेटली एक इसमें खराब कैंडल बना है। भले ये ग्रीन दिख रहा है लेकिन अगर हम देखेंगे तो ना तो इसने कल के लो के ऊपर इसने क्लोज नहीं किया है, सो इट इज अ लिटिल नेगेटिव साइन, बट स्टिल इट इज अ ग्रीन क्लोजिंग बिकॉज ये ओपन से ऊपर क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली देयर इज सम बाइंग ऑल्सो। आप सोचेंगे कि हम सभी चीज बोल रहे हैं, तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि देखिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना, हम उसके हिसाब से चीजों को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, मुझे लगता है कि ये शेयर बढ़ना चाहिए, तो आई एम हाईलाइटिंग मोर ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स, बट स्टिल हमें स्टॉप लॉस को अपना मेंटेन करना है एंड अगर मेरा प्रॉफिट इस शेयर में विच इज अराउंड समवेयर अराउंड 9%, अभी अगर ये 6% के आसपास आ जाएगा तो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स। एंड वी हैड डिस्कस दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट अराउंड 148 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है इस शेयर का, 148 149 के आसपास। हम देख सकते हैं कि ऊपर जाके वापस से नीचे आया था, अगर इसके ऊपर निकलता है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ मच बिगर मूवमेंट। सो सिमिलरली विथ रेणुका शुगर्स एज वेल, अगर हम रेणुका शुगर्स को भी देखते हैं
तो अगेन आज शेयर नीचे ही था, एक टाइम पे काफी नीचे आ चुका था ये। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आके अगेन काइंड ऑफ अ दोजी बना है, बट अगेन अगर पॉजिटिव देखना है तो बस एक ही चीज है कि इसका जो क्लोजिंग है ये ओपन से थोड़ा सा ऊपर है। सो सम बाइंग प्रेशर इज ऑल्सो देयर, थोड़ा सा बायर्स है यहाँ पे। एंड अगेन ये एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ इसके ऊपर टिकना शुरू होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बिगर मूव। वी हैड डिस्कस दैट रेणुका शुगर जो है ये एक लंबे ड्यूरेशन के बाद एक यहाँ पे एक जो बेस इसने बनाया था, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट आया है एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू स्टे अबव दैट। अगर ये करने में द शेयर इज इट इज पॉसिबल फॉर द शेयर कि ये ऊपर के लेवल्स को सस्टेन कर ले तो वी कैन एक्सपेक्ट मच बिगर मूव्स ओवर हियर। लास्टली मवाना, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर ऑफ द लॉट जो मुझे इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिटर्न्स देखेंगे सो ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न है इस शेयर में। आज भी ये शेयर नीचे गया था, देन अगेन इट मूव्ड अप। अगर आप देखेंगे आज का वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छा है, तो दैट मीन्स लोअर लेवल्स पे बायर्स इसमें आ रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज द न्यूज और व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मेकिंग दिस शेयर रन, ये मुझे नहीं पता। आई टोटली बेस माई ट्रेड्स ऑन प्राइस एक्शन। जो फंडामेंटल्स है वो हम बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हाउ द फंडामेंटल्स आर चेंजिंग, एंड हमारे जानने से पहले बाकी लोगों को ये पता रहता है। सो एज अ ट्रेडर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द प्राइस एक्शन एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्यूम्स। सो लास्टली एक बार हम लोग जस्ट डाउ को एक बार देख लेते हैं, बिकॉज डाउ जो है जैसा कि मैंने बताया था एक ये लंबा जो ट्रेंड लाइन था उसमें एक ब्रेकडाउन आया है, एंड इस वीक का जो लो है वो आज टूट चुका है डाउ जोन्स का। सॉरी, जो लास्ट वीक का जो लो है वो टूट चुका है ऑलरेडी। So things are still not good. So we can see that कल लास्ट वीक का जो वॉल्यूम था ये काफी कम था, एंड इस वीक भी कोई बहुत मेजर वॉल्यूम नहीं आया है। सो ऐसा सिनेरियो है कि यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग। हालांकि अगर हम जो चार्ट्स देख रहे हैं, अगर हम डाउ का भी देख रहे हैं एंड इवन अगर हम अभी निफ्टी के भी चार्ट्स में आते हैं तो इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट ओवर हियर। इवन फॉर अगर हम निफ्टी का भी देखते हैं तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जो मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बता रहा है या जो मुझे फीलिंग आ रही है अभी जो मूवमेंट हम देख रहे हैं मार्केट का, तो विद इन मे बी अनदर फ्यू डेज आइदर बहुत सारे अच्छे न्यूज आना शुरू हो जाएंगे मार्केट में या फिर बहुत खराब न्यूज आना शुरू हो जाएंगे विच विल मेक द इंडिसेस एंड स्टॉक्स फॉल इवन फर्दर। सो हमें दोनों के लिए ही प्रिपेयर रहना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आइदर वेरी पॉजिटिव न्यूज आर गोइंग टू कम और वेरी अदर नेगेटिव न्यूज आर गोइंग टू कम, इज दैट अगर आप देखेंगे सो लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज हैव कम इन ऑलरेडी, है ना। श्रीलंका का अगर आप डेट क्राइसिस देखेंगे, यूएस इन्फ्लेशन की बात हो रही है, सो ऑल दैट। देखिए मेरा एक ही बात बोलना है कि जो प्राइस है ना ये सब चीज बता देता है। अब ऑलरेडी इतना नेगेटिव न्यूज आ चुका है, एंड अगर हम देखेंगे कि जो जस्ट वी वर डिस्कसिंग कि जो डाउ ने जो ये ब्रेकडाउन दिया है, एंड अगर डाउ को वापस से इसके ऊपर आना है सो इट रिक्वायर्स सम वेरी वेरी गुड न्यूज और समथिंग सो दैट ये वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। बिकॉज जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आता है वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मच फ्रॉम डाउ। हालांकि निफ्टी जो है जैसा कि मैंने हमारे वीडियो में बताया था अर्लियर कि निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन डाउ, बट डेफिनेटली जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स रहते हैं उसके इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो पड़ते ही हैं। सो माय सजेशन इज स्टिल दैट कीप योर ट्रेड स्मॉल। आप छोटा ट्रेड लीजिए, डोंट गो ऑल इन एनी ऑफ द ट्रेड्स, या अपने पूरे पोर्टफोलियो को आप मत अभी इन्वेस्टेड रखिए मार्केट में। इन्वेस्टेड इन द सेंस ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप इन्वेस्ट करें तो दैट इज टोटली डिफरेंट कॉल, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन इफ यू आर अ ट्रेडर माय सजेशन इज टू ट्रेड स्मॉल एंड सी व्हाट वी कैन डू। अगर डाउ जो है ये फ्राइडे तक, दैट इज टिल टुमारो, अगर ये लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी 32,174 इसके ऊपर क्लोज करने के लिए अगर वो करने पाता है तो मे बी वी माइट हैव एस्टैब्लिश्ड अ बॉटम ओवर हियर इन द मार्केट। सो सिमिलरली अगर हम निफ्टी में भी देखते हैं तो लास्ट वीक का जस्ट अ सेकेंड,
लास्ट वीक के लो के ही लगभग निफ्टी का इस वीक का भी लो है, तो निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया है उस चीज को। तो अगर हम क्लोजिंग जो है इस वीक का इसके ऊपर दे देते हैं, पॉसिबली वी माइट हैव फॉर्म्ड अ बॉटम, बट अगेन जैसा कि मैंने बताया, आई जस्ट फॉलो प्राइसेस। तो जहां अगर प्राइस उसके नीचे आ जाता है अगर नेक्स्ट वीक भी, तो अगेन आई विल बिकम नेगेटिव। सो देखिए, इंडेक्सेस को फॉलो करना आई डोंट फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देर आर स्टॉक्स दैट आर डूइंग गुड डिस्पाइट इंडाइसेस फॉलिंग बैडली। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो अभी हमने मवाना का जो ट्रेड लिया है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है ये लास्ट कुछ दिनों से काफी मतलब गिर ही रहा है ना। वेरी बैड स्ट्रक्चर है मार्केट का, लेकिन वो स्टॉक ने 25% रिटर्न दिया है। तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलना है, एंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, नॉट ट्राइंग एग्जैक्टली, बट आई एम अवॉइडिंग एनी स्टॉक विच इज पार्ट ऑफ इंडाइसेस, जो निफ्टी का पार्ट हो या बैंक निफ्टी का पार्ट हो। ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड ही करने की कोशिश कर रहे हैं। And anyway, I'm finding good setups in other stocks. So that is all for today, and please follow me on Twitter if you want real-time updates. My Twitter handle is billionairebud1, and please follow and subscribe my YouTube channel, and also like my video if you're finding it useful. अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो definitely आप like करिए. That is totally your call. My intention is to provide you with all the best that I can give to you. So that is all for today. So thank you, and please like and subscribe my channel. Thank you very much.